नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक ऑन वॉच लिस्ट 18 फरवरी 2021 के लिए कौन से स्टॉक आपको अभी से ही आपको वॉच लिस्ट में शामिल कर लेना है और किन स्टॉक में आपको यहाँ पर निवेश का मौका मिल सकता है, जहाँ पर अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश भी यहाँ पर कर सकते हैं। स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और कौन से स्टॉक अभी भी आपको दबाकर यहाँ पर तेज़ी दिखाते हुए नज़र आएंगे, इसी के ऊपर ये मेनली वीडियो है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। और दोस्तों, इस वीडियो के चलते मैं आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ऐसे भी बताऊँगा जो आपको स्टॉक मार्केट में रहने के लिए बहुत अच्छा खासा हेल्प करेंगे। तो जो सबसे पहले वाला स्टॉक है वो है दोस्तों यहाँ पर यस बैंक। यस बैंक के ऊपर आपकी फोकस होनी चाहिए दोस्तों। 16 रुपये के नीचे स्टॉक अभी आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और मैं आपको ये गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता कि यस बैंक आपको 200 का भाव दिखा देगा, लेकिन सर ये 100 रुपये तक का भाव यहाँ पर आपको डेफिनेटली कभी ना कभी यहाँ पर दिखा सकता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आपको कहना चाहूँगा रिस्क आपने ले लिया है, रिवार्ड आपको मिलेगा, लेकिन सर टाइम लग सकता है, लेकिन ये आपको धोखा नहीं देगा जितना मेरे को समझ में आ रहा है। और बताना चाहूँगा, देखिए, अगर आप कुछ 2-3 दिनों से आप देख पाएंगे बैंक ऑफ इंडिया करके जो स्टॉक है वो स्टॉक आपको इतना ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है, तो सर आप समझ ही सकते होंगे छोटे टिकट साइज का स्टॉक बन चुका है यस बैंक। लेकिन अगर आप तेज़ी का यहाँ पर गुजारिश यहाँ पर मेरे से पूछे कि कितना तेज़ी यहाँ पर आ सकती है, तो मैं आपको कह सकता हूँ तेज़ी की गुंजाइश बहुत बाकी है। और यहाँ पर से स्टॉक अगर आप देखिए शॉर्ट टर्म में ही आपको 20 रुपया पार होता हुआ दिखेगा और उसके बाद और ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। लेकिन सर कहना यही चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक आपके फोकस में होना चाहिए। इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेकर आप यहाँ पर मोटा मुनाफे के लिए निवेश कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 7 साल के रिस्क को आप छोड़ दीजिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न ये स्टॉक बनाकर दे सकता है। तो ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में हो जाना शामिल हो जाना चाहिए और जब जब यहाँ पर गिरावट आए आप अपना रिस्क एपेटाइट को समझकर यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद देखिए तो सर दूसरा जो काउंटर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग सेक्टर ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चे में रह चुका है और देखिए तो एसबीआई का भी यहाँ पर जो टारगेट प्राइस है वो भी ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर बढ़ा दिया है, 500 के ऊपर का लक्ष्य यहाँ पर बताया जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो रिस्क थोड़ा बहुत ले पाएंगे, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखते हुए यहाँ पर आप पोजीशन जो कि है अपना डिलीवरी का पोजीशन जो कि है, सर मैं बात करूँ डिलीवरी के ऊपर ही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ और कोई भी आप ट्रेडिंग कॉल नहीं है। आप कृपा करके इस वीडियो को ट्रेडिंग कॉल के तौर पे ना लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको कहना चाहूँगा होल्ड कीजिए। स्टॉक आपको ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पर से बनाकर दे सकता है, 500 के ऊपर स्टॉक जाने का दमखम यहाँ पर रखता है। लेकिन सर हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत तंग भी कर सकता हो। और अगर आप जैसे देखिए महाराष्ट्र और केरल में जैसा करके यहाँ पर और भी कोविड के नए केसेस आ रहे हैं, तो उसके चलते आपको थोड़ा बहुत अलर्ट भी हो जाना चाहिए। तो प्रॉफिट ज़्यादा है तो थोड़ा फर्जियली प्रॉफिट बुक कीजिए, अदरवाइज अगर आप बुक नहीं करना चाहते तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखते हुए यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। और जो तीसरा काउंटर है वो है दोस्तों एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में जब जब गिरावट आए मैं आपको कहना चाहूँगा ये स्टॉक कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको डरना नहीं है। स्टॉक आपको डेफिनेटली 5 साल में जो ये स्टॉक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 5 साल में पैसा डबल करता जाता है। तो कहना चाहूँगा दोस्तों, स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो किस भाव पे है मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न देकर जाएगा लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये स्टॉक आपको एक बार 1500 का भी भाव दिखा सकता है। वर्ड को नोट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 1500 का भाव भी आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो उसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही आपको यहाँ पर लेना है। तो स्टॉक में जब जब गिरावट आएगी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाकर आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोचना है। और अगर आप देखिए 18 तारीख को ये स्टॉक आपको हो सकता है गिरावट भी दिखा सकता है, तो ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में हो जाना चाहिए। और जैसा कि एसबीआई की बात करा तो एसबीआई यहाँ पर आपको हो सकता है तेज़ी भी दिखा सकता है 18 तारीख को। तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखते हुए आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। और जैसा कि येस बैंक की बात कर रहा हूँ सर, यहाँ पर अगर गिरावट आती है, यहाँ पर देखिए मैं आपको ज़्यादा जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि स्टॉक आपको यहाँ पर अभी कुछ दिनों तक एक कंसोलिडेशन फेज में गिरावट दिखा सकता है, लेकिन गिरावट का आपको फ़ायदा उठाना है। उसके बाद जो चौथा स्टॉक है वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस भी अगर आप देखिए
गोल्ड फाइनेंसिंग के कामकाज में बहुत अच्छा खासा यहाँ पर कामकाज करती है, नंबर वन कंपनी अगर आप देखें तो। और अगर आप मेरे से पूछे क्या स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए, तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों थोड़ा सा रिस्क अगर आप ले पाएंगे और अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो ये स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। स्टॉक आपको गिरावट में यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक है। और अगर आप यहाँ पर मेरे से पूछे कि स्टॉक क्या लेना चाहिए, देखिए सर 476 रुपये का 52 एक लो है और 52 एक हाई की बात करें तो 1404 रुपया, तो समझ ही सकते हैं 1405 रुपया, तो समझ ही सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न यहाँ पर इसने बनाकर दे दिया था। तो जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं उनको कहना चाहूँगा थोड़ा सा यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए यहाँ पर एसआईपी मोड में खरीदारी कर सकते हैं। और जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए नजर रखते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा दोस्तों स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए पिक देना और यहाँ पर भगवान का ठिकाना देना, गॉड का एड्रेस देना, दोनों सेम चीज़ होता है। तो उससे शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी यहाँ पर आपको 100% सिक्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा। हाँ, हो सकता है आप कुछ चार्ट वगैरह देखकर प्रेडिक्ट कर पाएंगे, लेकिन सर वो 100% यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो मैं कहना चाहूँगा शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर अगर आप लेना चाहते हैं तो अपने वित्त सलाहकार की राय लीजिए, अपना रिसर्च कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप 1-2 साल का नजरिया रखते हैं तो मैं कहना चाहूँगा बाय ऑन डिप्स और एसआईपी मोड का सहारा लीजिए और यहाँ पर आप खरीदारी करते जाइए, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर आप क्वांटिटी उठा सकते हैं। तो ये तो हो गया मुथूट फाइनेंस का। और लास्ट वाला जो यानी कि पांचवा जो स्टॉक है वो देखकर आप हो सकता है यहाँ पर मुझको थोड़ा गुस्सा भी कर सकते हो कि मैं सर आप इस स्टॉक के बारे में बार बार क्यों बताते रहते हो। तो सर ये स्टॉक है मदरसन सुमी। देखिए सर मेरा फेवरेट एक ऑटो एंसिलरी बनने वाली कंपनी है, जो कि अगर आप देखिए 2021 के लिए अगर मुझको सिर्फ एक ऑटो सेक्टर का कोई स्टॉक लेना होता तो मैं यहाँ पर आपको बताता कि मदरसन सुमी लीजिए। मदरसन सुमी आपको यहाँ पर बहुत अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकता है। जब टाटा मोटर्स का स्टॉक बहुत ज़्यादा चर्चित था और जब बहुत ज़्यादा भाग रहा था, तेजी का ट्रेंड यहाँ पर चल रहा था, तो मैंने आपको कहा था जिन्होंने ये टाटा मोटर्स का जो ट्रेंड है इसको मिस कर दिया है उनको कहना चाहूँगा मदरसन सुमी को यहाँ पर पकड़ लीजिए, ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न देकर जाएगा। तो वीडियो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के ऊपर किस तरह की बातें यहाँ पर होती रहती है। तो सर कहना यही चाहूँगा मदरसन सुमी का स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में तो कहना चाहूँगा 260 रुपये इसका ऑल टाइम हाई है, तो इसको तो बीट करने के लिए स्टॉक यहाँ पर मतलब कमर कस लिया है और ये स्टॉक 260 तक यहाँ पर डेफिनेटली जाता हुआ आपको दिख सकता है। टाइम यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है 3-4 ट्रेडिंग सेशन भी लग जाए। और जैसा यहाँ पर मैं आपको बार बार अलर्ट करने की कोशिश भी करता हूँ कि सर यहाँ पर जो कोविड के नए केसेस हैं वो महाराष्ट्र और केरल में यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं और ग्लोबली भी देखें तो कोविड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं हो जाना है और बहुत ज़्यादा डरना भी नहीं है। मतलब जो कि आपका यहाँ पर नज़र है उसको न्यूट्रल रखिए और स्टॉक में अगर आपका यहाँ पर कोई निवेश है तो उस निवेश को आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। दिग्गज कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है तो थोड़ा पार्शियली प्रॉफिट बुक कीजिए। यहाँ पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिए। अब चाहे तो 25% या 30% अपने इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर प्रॉफिट बुक कीजिए। मैं यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर लोगों की बात कर रहा हूँ। देखिए बड़े इन्वेस्टर तो यहाँ पर बात सुनेंगे नहीं और वो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक बार खरीद लिया तो बहुत ज़्यादा बार बार यहाँ पर बेचने के बारे में सोचते भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा पार्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आपने 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ ऐसा करके आपने खरीदारी किया है तो मैं कहना चाहूँगा सर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बुलिश आप ना होइए, क्योंकि सर आपका बहुत अच्छा खासा रिटर्न बन रहा है। तो कहना चाहूँगा थोड़ा सा ही सही लेकिन पार्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि सर देखिए कोई स्टॉक के साथ आपको इतना भी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो जाना है कि वो स्टॉक आपको आपको आपके इमोशंस को डोमिनेट करे। तो ऐसा नहीं करना है। स्टॉक मार्केट से आपको प्यार ज़रूर करना है, लेकिन सर स्टॉक मार्केट से आपको प्रॉफिट बुक भी करते जाना चाहिए। तो सर ये 5 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर अगर आप चाहे ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं। वॉच लिस्ट में ज़रूर से ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक आपको 18 तारीख को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं और यहाँ पर आपको खुश भी कर सकते हैं ऊपर जाते हुए। तो मदरसन सुमी के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर फोकस होनी चाहिए, एचडीएफसी बैंक के ऊपर आपकी फोकस होनी चाहिए। और इन स्टॉक के ऊपर अगर आप चाहे किसी भी स्टॉक के ऊपर कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली सेपरेटली एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।